हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, करंटली आपकी एनर्जीज़ अपने पर्सन के लिए क्या है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आज जानने वाले हैं हम। क्योंकि रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। ठीक है, सो मैं दोनों ही कार्ड शफल कर चुकी हूँ आपके सामने। ब्लू डेक से मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी एंड पर्पल डेक से आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, सो आई टेक वन कार्ड की रिसेंट में चल क्या रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। रिसेंट में क्या चल रहा है पहले ये देख लेते हैं। आपके रिश्ते में इस समय क्या चल रहा है। Fifth chakra, Archangel Gabriel. Okay. Men holding a coin. Heart chakra and throat chakra. ब्लॉक लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, चक्रास इम्बैलेंस हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है कोई, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। अगर कम्युनिकेशन है तो बहुत लेस है, और जो सच है, जो बात है, वो बोली ही नहीं जा रही है, एक्सप्रेस की ही नहीं जा रही है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आप दोनों ही जो है ना अभी राइट नाउ में एक पॉज एनर्जी में हैं। मन है बात करने का, नहीं है बात करने का, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है थॉट चक्र की एनर्जी आई है कि बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है। बट यहाँ पर एक इंसान ऐसा है जो कि इनिशिएट लेने के बारे में ना, उसकी आंखें देखो ये बता रही कि पता नहीं क्या होगा, इनिशिएट लूँ या नहीं लूँ, ये सब कुछ छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ या वेट करूँ। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड एक चीज़ ये भी है कि कौन बात करेगा, कौन कांटेक्ट करेगा, आप करोगे या वो करेंगे, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई इंसान है बीच में, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान है बीच में। अब ये इंसान मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पर्सन ही है, मतलब कि कोई इंसान कौन है, मतलब फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जहाँ पर किसी की जजमेंट, किसी का आप कह सकते हो डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इंसान की किसी अप्रूवल का वेट हो रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया है, क्योंकि फायर एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया है, बहुत बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया है, और किसी को वो चीज़ हर्ट हो गई है, कोई डिसीजन हर्ट हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता अभी राइट नाउ में मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ही जो मैं देख रही हूँ ज़्यादातर नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे। बाकी लोगों के लिए मुझे लेस कांटेक्ट दिख रहा है। अगर लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, पर्सन के लिए आपकी एनर्जी देखी जाए तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट टू कांटेक्ट, आप बात करना चाहते हो, आप की एनर्जी में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप सक्सेस चाहते हो इस रिश्ते में। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन को अपने लिए। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर, देखो हाई प्रीस्ट की एनर्जी आई है। आप तो कोई तो रिचुअल कर रहे हो, कोई तो मैनिफेस्टेशन पावर लगा रहे हो, कोई अफर्मेशन कुछ तो कर रहे हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि इंसान आपके हो जाए, मैरिज हो जाए, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट आ जाए, आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग हो जाए, आप लोगों के बीच में सोल्यूशंस आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन है जो छुपी हुई है, मन में बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, जो आप बताना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, सॉर्ट आउट करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है, और आपने हो सकता है बहुत बार अप्रोच भी किया है इस इंसान को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिगार्डिंग कोई इंसान आपकी नज़रों से छुपा हुआ है, मतलब इनकी लाइफ में कोई और है और आपको शक है, आप बात करना चाहते हो, या ये आपको ये लगता है कि ये इंसान मैरिड है, ये आप इस इंसान से बात करना चाहते हो, या ये इंसान आपसे मैरिज के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा सा गोल मोल बातें घुमा रहे हैं, आप उस चीज़ का सच जानना चाह रहे हो, ये भी है एनर्जी। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मैं देख रही हूँ पर्सन परेशान है भाई। पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे हैं, एंड उन्हें डर लगता है कि वो आपको फेस कैसे करे, क्योंकि मुझे यहाँ ना गिल्ट ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं अभी यहाँ ना ये नहीं कहूँगी कि इंसान आपके लिए परेशान हो रहे हैं, बट उनको गिल्ट लग रहा है कि जैसे
गलती हो गई है उनसे, कुछ कह दिया उन्होंने आपको, या कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आपको कि रीसेंट पास्ट की जो एनर्जी दिखी जहाँ पर मैंने ये वाले कार्ड के साथ आपको कहा कि शायद हो सकता है बहुत कुछ बोल दिया है, तो वो चीज़ को लेकर थोड़ा सा फील करते हैं, गिल्टी रिग्रेट है इनके अंदर। मैं देख रही हूँ सॉलिट्यूड में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं आजकल, ठीक है। और ओवर थिंकिंग की तो भाई बात ही मत पूछो, ओवर थिंकिंग बहुत है आपके रिश्ते के लिए, यस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ये मैंने कहा ना कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी इसलिए क्योंकि इन्होंने इम्पेशेंट होकर कुछ भी बोल दिया, इम्पेशेंट होकर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी क्रिएट किया। अब जिसके लिए ज़रूरी नहीं सबके लिए किसी ने कुछ कहा ही हो, किसी के लिए थर्ड पर्सन एंट्री हुई है, किसी के लिए यहाँ पर जो है आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, किसी के लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई और था, आपकी लाइफ में कोई और आ गया था। मैं किसी यहाँ मैं जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बट मैं यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो बता रही हूँ कि इनकी लाइफ में कोई और आया तो डेफिनेटली इनको गिल्टी है। बट अगर आपकी लाइफ में किसी और से आपने बातचीत करी तो इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि ऐसे कैसे आपने किसी से बात करी या किसी और को आपने एंटरटेन किया, ठीक है। कोई तो मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरे कार्ड्स नहीं बोल रहे हैं, बट मेरी इंट्यूशन बोल रही है कोई तो थर्ड पर्सन आया है बीच में, क्योंकि जजमेंट कार्ड आ गया था, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान को डेफिनेटली गिल्ट है कि उन्होंने चॉइसेस रखी, कि उन्होंने आपको कहते हैं ना कंफ्यूजन में, इल्यूजन्स में रखा, कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी और इंसान को एंट्री दी, उन्होंने आपके साथ इन एंड आउट वाली एनर्जी में जो है बिहेवियर रखा आपके साथ, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया। ये सब चीज़ें उस इंसान को तकलीफ देती हैं, परेशानी देती हैं, ये एनर्जी नज़र आ रही है। स्वॉर्ड्स जो है ना ऐसी एनर्जी है, मतलब थॉट्स की, दिमाग चलता रहता है, कहीं नहीं रुकता दिमाग। तो हो सकता है आपको भी कई बार हैवी फील होता हो, आपको भी कई बार ऐसा लगता हो कि अचानक से ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो वो चीज़ें आपके पर्सन की वजह से हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि देखो, जैसे मैंने कहा कि आप बातचीत करना चाहते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप कहीं ना कहीं ज़्यादा थोड़ा सा छानबीन कर तो रहे हो, है तो सही आपके भी मन में, ट्रस्ट इश्यूज तो हुए हुए हैं आपके मन में, आप चाह रहे हो कि क्या छुपा रहे हैं ये, या कोई इनकी लाइफ में आ गया है क्या, या आप इनसे क्लैरिटी चाहते हो कि आगे कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, फ्यूचर में फैमिली मिलेगी नहीं मिलेगी, या आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आप लोग क्यों एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो। क्लैरिटी तो आप चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे या नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए कि थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता कैसा चल रहा है, रोमांटिक चल रहा है, या जो ये आपको बता रहे हैं कि भाई बहुत सारी तकलीफ है उस रिश्ते में, या वही सच है। आप यू वांट क्लैरिटी, आपको इन्होंने कमिटमेंट दी है ना, वो भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आपकी सच में कमिटमेंट दी है इस इंसान ने, या ये इंसान जो है, ठीक है। आपको ये पता लगा है कि इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो गई है, और आप उस चीज़ की क्लैरिटी चाहते हो कि इन्होंने सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचा, इन्होंने बस अपनी फैमिली की बात को सुना, उनकी बात को सुना, और उनकी बात को सुनकर कोई डिसीजन बना लिया। मुझे दिख रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करी है इन्होंने, और उसकी रिगार्डिंग आप जो है बातचीत करना चाहते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई और आ गया है इस इंसान की लाइफ में, तो आप इस इंसान की लाइफ में नहीं रहोगे, ये एनर्जी है। पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज 7 ऑफ कप्स, सॉरी, पर्सन अपने ना, मैंने कहा ना दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से ना गलत फैसले या इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स, इन चीज़ों में मुझे दिख रहे हैं ज़्यादा, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिख रही है कि कन्फ्यूजन्स हैं, या उन ओ देखो फिर से 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के लिए ही 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। ये एनर्जी मुझे यही बता रही है कि पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और के प्रोजेक्शन में भी ये आ रहे हैं, किसी और की ब्रेन वॉश करने की एनर्जी में ये आ रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लोगों की बातों को सुनकर जो है ना बहुत ज़्यादा अपने ही मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते जा रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है लोग आपको फेवर करते हैं, ठीक है, आपके पास प्रपोजल्स हैं, आपके पास
अपने लिए सब कुछ है बट इस इंसान के लिए टाइम नहीं है। आपके पास कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी तरीके की कंफ्यूजन में हैं और इस इंसान को लगता है कि आप खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो और ब्लेम इन पे कर देते हो। आप दूसरों की बातों को सुनकर इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। ये चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं कि आप किसी और के कंट्रोल में आ रहे हो, किसी और की मैनिपुलेशन में आ रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप इनसे थर्ड पर्सन को छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो इनको ये है कि थर्ड पर्सन को अगर छोड़ते हैं तो इनकी लाइफ में जो वो पैसा, जो टेंजिबल थिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं इनको छोड़नी पड़ेंगी, इनको खोनी पड़ेंगी और वो सब कुछ इनके लिए हर्डल्स क्रिएट कर देगा। ओके, आपकी एनर्जी में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो यार। आप वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, किंग की एनर्जी में हो। आप अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को, मैं देख रही हूँ कि पीछे लेकर आ रहे हो इस रिश्ते से कि बस जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए। आई वॉन्ट क्लैरिटी, आई वॉन्ट जस्टिस, ये वाली एनर्जी में हो आप। ठीक है, पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो है टू ऑफ वॉन्ड्स। वो डेफिनेटली फ्यूचर सोचते हैं बट वेट आपका करते हैं। कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिसीजंस की, बहुत ज़्यादा माइंड की ज़रूरत पड़ती है। अकेले तो ये डिसीजन ले ही नहीं सकते, इनको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये नज़र रख रहे हैं आप पे और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, जो कि उस इंसान को बड़ा ही, कहते हैं ना, एक होता है ना कि यार ये मेरा इंसान है, ये किसी और के साथ बात क्यों कर रहा है, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ क्यों रहा है। तो वो चीज़ उसको पॉजिटिवनेस फील करा रही है। एंड यस, थोड़ी अटैचमेंट यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है इस इंसान की कि इनको थोड़ी है, कंट्रोल करने की आदत है रिश्तों को, आपको। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, वो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उस इंसान की सुन रहे हो, उसके कंट्रोल में आ गए हो आप। ठीक है, मुझे अभी जस्ट 888 नज़र आया। सेल्फ हीलिंग, एंड द एंड। ओके, डेट। ओके, फ्रेश स्टार्ट, डीपली हर्ट। मैंने कहा ना पर्सन हर्ट हुए हैं, मैंने बोला था आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि कहीं ना कहीं आपके किसी जेस्चर से हर्ट हुए हैं या इन्होंने कुछ कहा तो वो चीज़ भी इनको हर्ट करती है। जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी। चलो देखते हैं सेल्फ हीलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ। ये वेट कर रहे हैं आपका, खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं और उसको सेल्फ हीलिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक सही समय का भी वेट कर रहे हैं नई शुरुआत के लिए। ओके, दी एंड, यहाँ पर दी एंड के लिए टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। फॉर श्योर आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई हैं, फॉर श्योर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो है रिकवरी चाहते हैं और ये चाहते हैं आपकी तरफ से पैम्परिंग, आपकी तरफ से नरिश एनर्जी। ठीक है, आपकी तरफ से जो है ये चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो, आप इनको पैम्पर करो, आप इनको फिर से हील करो। ठीक है, सो इन्हें ऐसा लगता है कि आप स्टेबल हो और आपको इनकी नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कुछ अगर डिमांड करते थे ना पहले, तो वहाँ पर इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि मतलब इनको अच्छा लगता था। ठीक है, बट अभी इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर अब इनको लगता है कि अब ये कोई छोटी हेल्प भी नहीं कर सकते आपकी। हाँ, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अभी फ्रेंडशिप जोन तक शुरू करना चाहते हैं, मतलब फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं चीज़ें। ओके, ये स्टेबल नहीं है अब, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। ओके, EUMSKDIT पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं।
डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता जो है अब पूरी तरीके से एक बार एंड होगा। अगर आप लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट है ना, पूरी तरीके से ख़त्म होगा ये रिश्ता, और उसके बाद इसकी न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि इसमें कार्मिक एंडिंग होगी, आपके कार्मिक डेट्स की एंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से शुरुआत होगी। लगभग 4 महीने का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, ओके। ये मैरिड है भाई, ठीक है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, रिश्ते को आगे लेकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल प्लान कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो कंसीविंग का प्लान कर रहे हैं, ओके। फैमिली अभी आपको बहुत टक्कर वाला देख रही है। उनको लग रहा है कि आप ब्लॉक कर दोगे, आप कुछ नहीं चाहते हो, आप थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहे हो। हाँ देख लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप भाग रहे हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये फैमिली सोचती है आपके लिए। एंड द डेविल यहाँ पर ये कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे अभी, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा मुझे। वो एक्शन का वेट कर रहे हैं, एक्शन लेंगे नहीं। वो चाहते हैं आप उनके अकॉर्डिंग चलो, कंट्रोल सारा उनका रहे। शुरुआत ज़रूर हो एक नई, बट उनके अकॉर्डिंग। अपने माइंड से ना बहुत सारी चीज़ें निकाल दो, बहुत सारी ऐसी, देखो कहना आसान है, मैं कह बड़ी जल्दी रही हूँ कि निकाल दो अपने दिमाग से। ईजी नहीं होता है, जिसके साथ होता है मैं मानती हूँ, उसको पता होता है कि हाँ उसके साथ क्या हुआ है। बट आपको ये करना पड़ेगा भाई, आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, लाइफ में मूव ऑन होना पड़ेगा, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि 4 महीने की टाइमिंग दी है, तो आप खुद बताओ 3-4 महीने में तो क्या क्या हो जाता है ना लाइफ में। थोड़ा सा अपने आप के ऊपर स्टार्ट करो टाइम देना, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने घर को, अपने ऑफिस को थोड़ा डीक्लटर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जितना हो सके कोशिश करो कि आप कहते हैं ना जैसे सात्विक भोजन, ठीक है ना, वो चीज़ें लेना स्टार्ट करो। थोड़ा नेचर से जुड़ी चीज़ें खाओ। ग्रीन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ग्रीन इनटेक करना है ना, फ्रूट में हो चाहे वेजिटेबल में हो। हार्ट चक्र थोड़ा आपका ओपन होगा, ओके। सो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।